अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम 3 देखते हैं। वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉज यूजिंग वेन डायग्राम इफ़ ए का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है एंड यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिमॉर्गन्स लॉज वर्ड यूज़ किया गया है, लॉ नहीं लॉज। तो मतलब इसके दो लॉज हैं डिमॉर्गन्स के। फर्स्ट लॉ है हमारे पास कि ए का बी के साथ यूनियन करवाएं और होल का इंटरसेक्शन होल का कॉम्प्लीमेंट ले लें। ठीक। और किसके बराबर होना चाहिए कि ए और बी का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लें और फिर इसका इंटरसेक्शन ले लें। एक तो ये लॉ है। दूसरा क्या है भाई, यहाँ पे यूनियन की जगह आप इंटरसेक्शन लगा दें और यहाँ इंटरसेक्शन की जगह आप यूनियन लगा दें। ठीक। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फर्स्ट, तो मैंने लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में से आपने देखा कि सब दो चीज़ें हैं। एक क्या है कि ए का यूनियन कराना है बी के साथ, फर्स्ट काम ये करना है। फिर सेकंड काम क्या करना है, इस ए यूनियन बी के आंसर को कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये भी करवाना है। तो पहला वाला काम क्या है, फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो ए यूनियन बी क्या है मेरे पास, ए ये हमने वैसे मालूम नहीं करना लिख के सेट बना के, लेकिन दोनों तरीके पहले इससे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला काम नहीं करना। ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए के सारे सेट लिखें। ए के सेट में 1 3 5 7 एंड 9। ठीक, ये मेरे पास ए का सेट है। यूनियन बी का सेट, बी का सेट क्या है मेरे पास 5 6 7 एंड 8, ये बी का सेट है। अच्छा, कहते हैं क्या, यूनियन में सारी वैल्यूज उतारते हैं और अरेंज करके उतारते हैं। तो आपके पास 5 5 रिपीट हो रहा है, 7 7 रिपीट हो रहा है। तो 1 3 3 के बाद 4 आता है, 4 नहीं है। 5 5 के बाद 6 आता है, वो लिख लेते हैं। 6 के बाद 7 है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम लिख लेते हैं। 7 के बाद 8 एंड 8 के बाद 9। ये सारे नंबर्स मैंने लिख लिए और अरेंज करके लिख लिए। सही। अच्छा, अब करना क्या है, पहले ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपके पास वो कॉमन नंबर्स हैं। जब कॉमन नंबर्स होते हैं तो ओवरलैपिंग सेट होता है। और ओवरलैपिंग सेट के लिए हम दो सर्कल्स वेन डायग्राम में इस तरह बनाते हैं जो ओवरलैप एक दूसरे को कर रहे होते हैं और सेंटर में कॉमन नंबर्स लिखते हैं। 5 एंड 7 कॉमन है, वो लिख लेते हैं। उसके अलावा 1 आपके पास बी में नहीं है, वो सिर्फ ए में है। 3 आपके पास बी में नहीं है, सिर्फ ए में है। 9 आपके पास बी में नहीं है, सिर्फ ए में है। 5 7 दोनों का कॉमन नंबर है। 5 एंड 7 6 आपके पास सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। 8 आपके पास सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास ए का सर्कल है, ये मेरे पास बी का सर्कल है। अच्छा, ये नंबर्स तो लिख दिया। अब इसको शेड भी करना है, कलर करना है, कलर से बताना है। तो इसका मतलब है इस दोनों साइड को, दोनों सर्कल्स को, ए बी के और ए बी के अलावा जो कॉमन है इनका सेंटर पार्ट, उसको भी आपने कलर करना है। सही। अच्छा, ये हो गया मेरे पास ए एंड बी का सेट। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने इस ए यूनियन बी के होल इंटर कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से आपने ए यूनियन बी के आंसर को माइनस कर दें। यू में आपके पास कितने नंबर्स है देख लें। यू में आपके पास है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स ना। तो इसका मतलब है ये रहा आपके पास ए यूनियन बी का सेट। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स में से आपने ये माइनस करना। 1 1 कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 8 9 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। सही। ये मेरे पास किसका आंसर आया, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, ये तो आपने बनाने नहीं है सेट, सिर्फ वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम से बता देता हूँ। अच्छा, आपके पास है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल के लिए आपने इस तरह एक रेक्टेंगल बनाना है, ये आपको पता है। ठीक। तो ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल का हो गया। और यही ए और बी के सेट इस तरह अंदर उतार लें, सॉरी सर्कल्स बी एंड ए। अच्छा, इसके अंदर कॉमन नंबर्स आ जाएंगे। इसमें आपके पास बी के नंबर वैल्यूज़ एलिमेंट्स एंड 10, दैट्स इट। अब इसके बाद 1 यहाँ है, 2 4 10। अब देखें यूनिवर्सल के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 एंड 10 सारे नंबर्स हैं। कलर किस में करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 4 10 वाले में। 2 4 10 बाहर बाहर है ना, इसका मतलब है सर्कल के अलावा आपके पास पूरे इस रेक्टेंगल के अंदर कलर हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। सही। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये मैंने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, लिख लें। राइट हैंड साइड है क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करवा लेना है। अच्छा, ए के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं सबसे पहले। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आपने यूनिवर्सल में से ए को माइनस कराना है।
तो ए के अंदर सारे ऑड नंबर थे 1 3 5 7 9, तो इस यूनिवर्सल में से 1 3 5 7 9 कैंसिल कराएं तो आपके पास क्या बचेगा 2 4 6 8 एंड 10, सारे इवन नंबर्स बचेंगे आपके पास। इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट लें, ये मैं इसलिए डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि इनका काम नहीं है हमें, हम जस्ट इसको क्या कर रहे हैं समझने के लिए कि कैसे बनेगा हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगी वो कैसे बनेगी। अच्छा, बी के अंदर है 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है एंड 9 एंड 10, ठीक, ये मेरे पास नंबर्स हैं। अब क्या कहना है आपने, अगर चाहें तो पहले मैं अलग अलग आपको बना के दिखा देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मेरे पास वेन डायग्राम कैसे बनेगी कि पहले यूनिवर्सल का आप इस तरह वेन डायग्राम बनाएंगे, यूनिवर्सल के लिए यू इस तरह एंड ए में आपके पास सारे कौन से नंबर आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9, 2 4 6 8 एंड 10 जो बचा वो यू में आएगा। अच्छा, आंसर क्या आया 2 4 6 8 10, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ यहाँ बाहर कलर हो जाएगा आपके पास। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यही होगा आपके पास कि आपने इसी तरह यू का एक बॉक्स बनाएंगे, ये बी अंदर है 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 9 एंड 10। तो कलर किस में होगा 1 2 3 4 9 एंड 10 वाले में होगा, तो यहाँ पे आप कलर कर लें इस तरह, ठीक। ये तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अलग अलग बना लिया, लेकिन हमें अलग अलग थोड़ी बनाना है, हमें क्या बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एक साथ। अब अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें, डायरेक्ट यहीं ले लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन नंबर्स लेते हैं। तो कॉमन नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से आपको नज़र आ रहा है, 2 4 और 10, सिर्फ यही 3 नंबर्स हैं जो कॉमन है। कौन कौन से 2 4 एंड 10। अब एक काम करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम क्या है मेरे पास, ये यूनिवर्सल है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक। ए के अंदर सारे कौन से नंबर है 1 3 5 और 7 कॉमन नंबर था जो यहाँ लिख लिया, बी में 5 था 6 7 8, ठीक है, ये मेरे पास बी के नंबर। और यू के अंदर कौन से बचे, सिर्फ 2 4 एंड 10, और कलर किस में होगा, ये देखें 2 4 एंड 10 के अंदर कलर होगा। इसका मतलब है इसमें भी सिर्फ बाहर दोनों सर्कल के बाहर कलर करेंगे, इस तरह शेड करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आया था मेरे पास, बिल्कुल बाहर दोनों सर्कल के अलावा बाहर कलर हुआ था। राइट हैंड साइड का भी यही आया, दोनों सर्कल के अलावा बाहर कलर हुआ। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया ये मेरा। प्रॉपर्टी क्या है कि ए का इंटरसेक्शन करवाना है बी के साथ और उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, सही। वो किसके बराबर आना चाहिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट करवाना है और बी का कॉम्प्लीमेंट करवाना है, दोनों का यूनियन लेना है। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास कि ए बी का इंटरसेक्शन और होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट भी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। ये मेरे पास ए का सेट है, इंटरसेक्शन ये मेरे पास पूरा बी का सेट है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन नंबर्स लेते हैं, तो 5 एंड 7 जस्ट ये 2 नंबर्स कॉमन है वो ले लिए हमने। फिर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये रहा 5 एंड 7, यूनिवर्सल का मेरे पास सेट ये रहा 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ 5 7 कैंसिल, बाकी सारे नंबर्स हमने उतार लिए। अच्छा, आपने देखा कि ए और बी में 5 एंड 7 नंबर्स कॉमन है, तो जब आपके पास 2 सेट्स ऐसे आ जाए जिसमें कुछ ना कुछ एक नंबर कॉमन हो या एक नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, तो जब भी कॉमन नंबर्स आ जाएं तो आप समझ जाएं कि अब आपके पास वो जो सेट है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो इसका मतलब है ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट है, इसलिए मैंने दोनों सर्कल्स को ओवरलैप करके बना लिया, और ये मेरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल का। अब देखिए मैंने जो कॉमन नंबर थे वो यहाँ उतार लिए, जो कॉमन नंबर ए में नहीं थे, मतलब बी और ए में दोनों में नहीं थे, वो यहाँ ए और बी में उतार लिए। ए के नंबर्स जो बी में कॉमन नहीं थे वो यहाँ, जो बी में नंबर्स ए में कॉमन नहीं थे वो यहाँ, और जो ए और बी में कॉमन नंबर्स थे वो कॉमन नंबर। बाकी इसके अलावा जितने नंबर्स यूनिवर्सल के बचे 2 4 10 वो यहाँ उतार लिया। अब देखें हमें किस किस में कलर करना है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 10, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 10, मतलब इन दोनों में नहीं करना, बाकी पूरे में करना है। मैंने पूरा शेड कर दिया सिर्फ ये कॉमन पार्ट को छोड़ के, ठीक। अब इसका मतलब है ये जो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन की जो वेन डायग्राम है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बननी चाहिए, वो देख लेते हैं हम। तो हमने लिया टेकिंग राइट हैंड साइड, तो ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए की सारी वैल्यूज यूनिवर्सल में से निकाल दें, ए में 1 3 5 7 9 इसमें से निकाल दें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स में, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से 5 6 7 8 निकाल दें, बाकी 1 2 3 4
और 9 10, 1 2 3 4 9 10, ठीक है, 5 6 7 8 4 नंबर्स निकाल दिए। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब जो कॉमन नंबर है उनको 1 टाइम उतारना है, बाकी सारे नंबर्स को अरेंज करके उतारना है। तो 1 2 2 कॉमन था, 3 4 4 कॉमन था, 5 है ही नहीं हमारे पास, 6 6 कॉमन है, सॉरी 6 है, 6 इसमें नहीं है हमारे पास, 1 टाइम उतार लिया, 7 नहीं है, 8 1 टाइम उतार लिया, 9 1 टाइम उतार लिया, 10 कॉमन था, 10 उतार लिया। अब देखें हमने इसको मतलब शेड किस में करना है, इन नंबर्स में, ठीक है, 1 2 3 4 6 8 9 10, 5 और 7 को छोड़ के, 5 7 यहाँ कॉमन है यहाँ पे, इसको छोड़ के बाकी पूरे में आपने शेड करना है। तो आपको समझ आया कि आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के डायग्राम सेम है, इसका मतलब है आपने डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ कर दिया सेकंड लॉ वाला। तो 17.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम एसोसिएटिव के लॉज हैं, यहाँ देखें यहाँ पे भी लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, मतलब एसोसिएटिव के भी 2 लॉज हैं वो प्रूफ करने, डिस्ट्रीब्यूटिव के भी 2 लॉज हैं वो प्रूफ करने। तो देख लेते हैं, हमें ए बी तीन सेट्स गिवन है, तो पहले हम एसोसिएटिव के 2 लॉज प्रूफ करते हैं, देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव के 2 लॉज प्रूफ करेंगे। तो एसोसिएटिव का फर्स्ट लॉ क्या है, अच्छा एसोसिएटिव का फर्स्ट लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन के लिए। तो अब मैं पहले भी एसोसिएटिव लॉ बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये किसके बराबर है, ए यूनियन बी यूनियन सी, सही। अब आप बोलेंगे देखने में तो एक जैसे लग रहा है, बिल्कुल एक जैसे लग रहा है, अभी चेंज हो जाएंगे। देखें पहले आपने बी यूनियन सी करना है, इसके आंसर को ए के साथ यूनियन करवाना है, यहाँ पे आपने पहले ए यूनियन बी करना है, इसके आंसर को सी के साथ यूनियन करवाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप चेक करें ए और बी में कोई कॉमन नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 के बाद 4 आएगा, 4 कॉमन है, 5 6 आएगा, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, मतलब बहुत सारे नंबर्स ए और बी में कॉमन है। अब सी के कुछ नंबर्स देख लेते हैं, अच्छा बी का इनके कुछ नंबर सी में भी कॉमन होंगे, 5 आपके पास यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, सी बी में, 7 आपके पास ए में भी है, बी में भी है, 9 आपके पास बी में है, ए में नहीं है, 11 आपके पास सिर्फ और सिर्फ सी में। इसका मतलब है तीनों में कुछ ना कुछ नंबर्स कॉमन है। तो आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, तो इसलिए यू नहीं बनाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो ए बी एंड सी इस तरह बनाएंगे, ठीक है, ये ए का सेट हो जाएगा, ये बी का सेट हो जाएगा, ये सी का सेट हो जाएगा। अच्छा अब बताता हूँ मैं, यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखनी है सिर्फ इतने पार्ट के अंदर जो ए और बी में कॉमन है, ठीक है, इस पार्ट ए और सी में जो कॉमन नंबर है वो लिखना है, इस पार्ट में बी और सी में जो कॉमन नंबर है वो लिखना है, और इस पार्ट में देखिए तीनों सर्कल इस पार्ट पे आ रहा है, तो इसका मतलब है इस पार्ट के अंदर वो नंबर्स लिखने हैं जो ए बी सी तीनों में कॉमन है। देख लेते हैं, तो नंबर्स तो दिए हुए हैं, नंबर भी लिखना है और शेडिंग करके भी बताना है। अच्छा 1 आपके पास ए में है और किसी में नहीं है 1, तो सिर्फ ए में लिख लें। 2 आपके पास ए में है, बी में नहीं है, 2 भी लिख लें यहाँ पे। 3 आपके पास ए में है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, 3 लिख लें। 4 आपके पास ए में है, बी में है, तो इसका मतलब है यहाँ आएगा 4। 5 आपके पास, जो यहाँ 5 है आपके पास, 5 आपके पास ए में है और सी में है, तो 5 यहाँ आएगा। 5 के पास 6 आपके पास ए में भी है और बी में भी है, तो ए और बी वाली वैल्यू सब यहाँ आ रही है 6। 7 आपके पास ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो 7 यहाँ आएगा आपके पास, ठीक है। 8 आपके पास ए में है, बी में है, बस ए और बी वाली वैल्यूज ही आएंगी 8। 9 आपके पास, अच्छा 8, अब यहाँ ए का सेट ख़त्म, अब बी में आते हैं। 4 हम ले चुके हैं, 6 ले चुके हैं, 7 ले चुके हैं, 8 ले चुके हैं। 9 आपके पास ए बी में है और सी में है, 9 यहाँ आ जाएगा। 10 आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो 10 यहाँ बी में आ जाएगा, सही। अच्छा उसके बाद यहाँ देखते हैं, 5 आप ले चुके हैं, सी का 7 ले चुके हैं, 9 ले चुके हैं, 11 नहीं लिया, 11 सिर्फ सी में यहाँ ले लेते हैं। और यूनियन का मतलब है, अच्छा ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की हुई थी, ठीक, डायरेक्ट हम बस वेन डायग्राम बनाते हैं, अब तो हमने सीख लिया है ना। यहाँ पे हम बना लेंगे राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड ये रहा, सही समझ आया, बिल्कुल सेम राइट हैंड साइड पे भी बनेगा ए बी सी। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड में हम बी यूनियन सी अभी कुछ भी प्रूव नहीं कर रहा है, अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए बी सी बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनेंगे, राइट हैंड साइड में भी आप बना लें इसी तरह कि 1 2 3 ए में है, 1 2 3 4 6 8, 4 6 एंड 8 यहाँ पर हैं, और 7 आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये बी का सर्कल है, ये सी का सर्कल है। अब स्टार्ट करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने मालूम क्या करना है, बी यूनियन सी, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो बी यूनियन सी, बी और सी को देखते हैं। बी यूनियन सी का मतलब है कि आपने किस किस में कलर, बी और सी की सारी वैल्यूज़ में कलर करना है। आप देखें बी में 10 है, बी में 4 6 8 है, 4 6 8। अच्छा आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, बी यूनियन सी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बी यूनियन सी का मतलब है आपने सारी वैल्यूज़ लिखनी है। 4 5 आता है उसके बाद जो सी में है, फिर 6 आपके पास बी में है, 7 आपके पास दोनों में है, बी और सी दोनों में, 8 आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी में है, 9 आपके पास दोनों में है, 10 आपके पास एंड 11। ठीक, अच्छा हमने कलर किस में करना, 4 5 6 7 8 9 10 11। देख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसको छोड़ के सारे कलर सब में कलर करना है। यहाँ से स्टार्ट करें, सिर्फ इसको ए वाले को छोड़ना है। ये मेरे पास बी यूनियन सी हो गया। अब यहाँ पे ए यूनियन बी मालूम करना, मतलब ए और बी, सी को हटा दें। मैं ए यूनियन बी लिख के भी दिखा देता हूँ। ए में 1 से लेकर 8 तक वैल्यूज हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारा ए का सेट आ गया। अब इसी में 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, सिर्फ 9 10 रह गया, वो लिख लें 9 एंड 10। अब देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी वैल्यूज लेनी है। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 9 10, मतलब सिर्फ इस सी को छोड़ना है आपने, बाकी सब में कलर करना है। ये हमारे पास किसका ए यूनियन बी हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी यूनियन सी। अच्छा ये तो सिर्फ सेट से मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया था, बनाना चाहें तो आप इसको एक साइड में बना लिएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने बी यूनियन सी के आंसर को ए के साथ यूनियन करवाना है। यही सेम डायग्राम बना लेते हैं नीचे भी। अब क्या हो जाएगी, ये मेरे पास किसके लिए हो जाएगी, ए का यूनियन करवाना है बी यूनियन सी के साथ। सही, बिल्कुल सेम इसी तरह के सर्कल्स बनेंगे, बिल्कुल सेम। ठीक, तो आप इसमें उतार लें 1 2 3, और यहाँ आएगा 4 6 8, यहाँ आएगा आपके पास 7 9 5 11 10। सेम यहाँ पे भी बनेगी आपके पास। ए का यूनियन करवाना है आपने बी के साथ, और इसके आंसर का आपने यूनियन करवाना है सी के साथ 10। ठीक है, अब कहना क्या है आपने, ए यूनियन बी यूनियन सी, सिर्फ इसमें कलर किया था, अब ए में भी करना, मतलब तीनों में सर्कल में कलर कर लें बस। ए यूनियन बी का है तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारे नंबर्स ही लेने, तो इसका मतलब है सब में इस तरह कलर्स कर लें, वो शेड कर लें। ठीक, ये मेरे पास बस इसमें भी यही होगा। अब देखें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। किसके लिए बराबर आ गई, यूनियन के लिए ना। सही, ये मेरे पास किसका है, एसोसिएटिव लॉ है, किसके लिए, यूनियन के लिए। अब इसी तरह हम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। वेन डायग्राम से हमने सेट नहीं बनाने थे, वो सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे मैंने। अगर आप लोग बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है कि बस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही है जिस तरह पहले हमने किया था। अब फ़र्क वही आ जाएगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि बी का इंटरसेक्शन कराना है सी के साथ, उसका आंसर को इंटरसेक्ट कराना है ए के साथ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, ए को और बी का इंटरसेक्शन कराना है, उसके आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करवाना है। इसमें भी वैसे ही आपके पास वैसे ही डायग्राम बनेगी जैसे पहले बनी थी, बस शेडिंग का फ़र्क होगा। अच्छा सबसे पहले मैं ए का सर्कल बना लेता हूँ। अच्छा आपने देखा था ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो तीनों एक जैसे ओवरलैप होके बनेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, वही नंबर्स होंगे 1 2 3, यहाँ आएगा आपके पास 6, यहाँ उतार लेते हैं 1 2 3, यहाँ आ गया 6 आपके पास सिर्फ इसमें है, यहाँ उतार लिया। उसके बाद 6 के बाद 7 आपके पास तीनों में है, यहाँ उतार लिया। 8 आपके पास ए में है और बी में है, तो यहाँ उतार लिया। 4 भी आपके पास दोनों में है। उसके बाद फिर आपके पास बी में आपके पास 9 एंड 10 बचा। 9 आपके पास यहाँ पे है, 10 आपके पास ये रहा, 11 आपके पास ये रहा। तो आपके पास कितने नंबर्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 8 9 10 11 नंबर होने चाहिए। यहाँ पे हमने 5 उतारना था। सही, अच्छा अब कहना क्या है हमने कि हमारे पास सेम इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी बना लें हम डायग्राम। एक काम करते हैं, पहले 4 डायग्राम सारी बना लेते हैं, सारी डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद शेडिंग करते हैं, शेडिंग का काम करते हैं। ये हमने सबसे पहले यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए मालूम, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन नंबर्स देख लेते हैं। बी और सी में 5 आपके पास नहीं है, 7 7 कॉमन है, 9 9 कॉमन है,
11 नहीं है, 7 और 9 कॉमन है सिर्फ बी और सी में, 7 एंड 9, इसका मतलब है सिर्फ इतना पार्ट शेड होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ये है, 7 और 9 को ए के साथ इंटरसेक्ट कराना है। 7 आता है सिर्फ और सिर्फ जब आप ए का इंटरसेक्शन करवाएंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, सही। तो आपके पास ए बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 7 और 9 है, और 7 9 आपके पास सिर्फ 7 है, यहाँ पे 9 नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 7 आपके पास कलर हो जाएगा इसके अंदर। तो ये रहा आपके पास कलरिंग पार्ट, सिर्फ इतना, सही। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करवाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी करवा लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा आपके पास, 4 6 7 8, ये 4 नंबर्स आएंगे ना, देख लें अगर देखना चाहें तो 4 6 7 8, ये 4 नंबर्स हैं जो कॉमन है। उससे पहले आपके पास यहाँ 5 है, 5 नहीं है, 1 2 3 तो छोटे नंबर्स हैं ही नहीं, 4 से छोटे, तो 4 6 कहाँ है 6, 4 6 7 8, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा कलर होगा आपके पास, ये वाला, सही। अब आपने क्या करना है, इसको एक और बी को सी के साथ करवाना है। सी में आपके पास देखें, इसमें और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ 7 और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 7, तो इसका मतलब है सिर्फ यहाँ कलर हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी वो लिया था हमने, ये आपके पास टोटल हो गया, ये हमने मिटा देते हैं, ये इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, और ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को सी के साथ जब इंटरसेक्ट कराया, ये आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, सही। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने प्रूफ कर दिया एसोसिएटिव की सेकंड वाला लॉ जो था इंटरसेक्शन लॉ, वो हमने प्रूफ कर दिया। आज हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, 2 टाइप्स के लॉज होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन का इंटरसेक्शन के ऊपर, और या फिर यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा, ये सेकंड लॉ हो जाएगा। अच्छा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये मैं बहुत डिटेल में आपको बहुत पहले एक्सरसाइज शायद 17.3 में 17.2 में समझा चुका हूँ, दोबारा से देख लेते हैं। खैर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों आपको जानते हैं, देखा हुआ है पहले, समझाया हुआ है मैंने। खैर, मैंने दोबारा लिख दिया कि क्या लिखा है, पहले यूनियन, तो ए का यूनियन कराना है बी के इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, ये लिखा हुआ, पहले यूनियन लिखा है तो इसलिए पहले यूनियन बाद में इंटरसेक्शन। इसी तरह जब इसमें यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ यूनियन आ जाएगा, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्ट करवाना है, सही। अच्छा, और ये भी मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि आप ए को 2 ले लें, यू को यूनियन को मल्टीप्लाई ले लें, बी को आप 3 या x ले लें, और इसको आप प्लस ले लें, और सी को आप ए ले लें, ठीक। अब आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय ए, 2 मल्टीप्लाई बाय ए। अब आपने 2 किसकी जगह लिया था, ए की जगह, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ ए लगा दें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन किसको लिया था, यूनियन को, मल्टीप्लाई की जगह यूनियन लगा दें, मल्टीप्लाई की जगह यूनियन, ठीक है। उसके बाद बी को आपने एक्स लिया था, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बी लगा दें, सिर्फ ए की जगह है। उसके बाद इंटरसेक्शन को प्लस लिया था तो प्लस की जगह इंटरसेक्शन लगा दें, सही। उसके बाद ए आपने सी को लिया था, ए की जगह सी, देखें वही चीज़ बन गई दोबारा। ऐसे ही है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी मतलब ए यूनियन बी, और ए मल्टीप्लाई बाय सी मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और सेंटर में साइन कौन सा आएगा, ये वाला इंटरसेक्शन का, सही। ये इस तरह समझ लें, बहुत ईजी है। अच्छा, इसको अब हमने आज वेन डायग्राम से प्रूफ करना है। पहले जो हमने प्रूफ किया था वो सेट्स बना के किया था, तो आज वेन डायग्राम से प्रूफ कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा क्या है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए का यूनियन कराना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, सही। अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बी और सी के साथ सेट देखें, कुछ इसके अंदर कॉमन है तो इसका मतलब है बी और सी ओवरलैपिंग सेट होंगे। ओवरलैपिंग होंगे तो इस तरह बनाएंगे हम, आपको पता है, ओवरलैप करके एक दूसरे में। तो 5 और 7 आप देखें बी और सी में है, इसका मतलब एक नंबर ही देख लें, बाकी बाद में देखेंगे। एक नंबर भी कॉमन आ गया, ओवरलैपिंग सेट है, तो ये हमने बना लिया बी का सेट।
और बल्कि एक काम करते हैं, तीनों सेट्स बना लेते हैं। ए बी सी हमने एसोसिएटिव में देखे थे कि तीनों में कुछ ना कुछ नंबर कॉमन है, क्योंकि इसमें 5 है, बी सी में भी 5 है, इसमें आपके पास 4 है, बी में भी 4 है, और 7 आपके पास तीनों में कॉमन है। इसका मतलब है ये आपके पास बन गया ए, ये आपके पास बन गया बी, और ये आपके पास बन गया सी। बिल्कुल इसी तरह डायग्राम बनाएंगे जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाई थी। तो ये मेरे पास बी यूनियन सी के डायग्राम हो गई, सही। इसी तरह अच्छा नंबरिंग कर लेते हैं इसमें। देखें 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो 1 2 3 4 आपके पास ए और बी दोनों में है, तो यहाँ लिखेंगे। 4 के बाद 5 आपके पास ए और सी दोनों में है, तो यहाँ लिखेंगे। 6 आपके पास ए में है और बी में है, तो 6 यहाँ लिख लेंगे। 7 आपके पास तीनों में है, ए बी सी। 8 आपके पास ए में है और बी में है, तो 8 लिख लें। अब आप देखें बी के नंबर्स 4 6 7 एंड 8 आ गया आपके पास। 9 10 बचा। 9 आपके पास ए और बी और सी में है, तो 9 यहाँ लिख लेंगे, 10 यहाँ, 11 यहाँ, सही। ये मैंने पूरे फिल कर लिए क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे एसोसिएटिव लॉ के अंदर, तो इसलिए हमें याद है, इसलिए जल्दी जल्दी फिल कर लिया। एक काम करते हैं, इसी की सेकंड वाली डायग्राम यहीं बना लेते हैं बिल्कुल ऐसे। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, ये मेरे पास बी यूनियन सी का है, ये मेरे पास ए का यूनियन कराना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ बी यूनियन सी नहीं करना, हमने बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है यहाँ पे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी के अंदर कॉमन नंबर्स देख लें कौन कौन से हैं। हमें नज़र आ रहा है 7 7 कॉमन है, 9 9 कॉमन है, दैट्स इट। 7 और 9 कॉमन है ना, तो 7 और 9 के अंदर ही शेड करेंगे, सही। ये मेरे पास किसकी डायग्राम हो गई, वेन डायग्राम हो गई किसकी, बी इंटरसेक्शन सी की। अब देख लेते हैं हम, बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ कलर था, इसका साथ ए में भी कलर करना है, ए का यूनियन कराना है। अच्छा बी इंटरसेक्शन सी में 7 और 9 आए थे, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर आए थे, 7 और 9। 7 9 का इंटरसेक्शन करवाना है ए के साथ। ए के साथ 7 ऐसे ही आ गया और 9 भी, मतलब 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस पूरे ए के सर्कल में भी और यहाँ 9 में भी कलर होगा। तो कर लेते हैं। अब आपको यूनियन इंटरसेक्शन लेने आ जाने चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको पिछले लेक्चर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट लेक्चर्स देखें, उसमें मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन बहुत डिटेल में लेके समझाया हुआ है। खैर इसमें भी समझा रहा हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने काम पहले किया हुआ है, ठीक। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम हो गई किसकी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले जब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास कि ए का यूनियन कराना है बी के साथ, इंटरसेक्शन, फिर उसका इंटरसेक्शन कराना है ए यूनियन सी के साथ, ठीक। तो हम पहले 2-3 डायग्राम्स बनेंगी इसमें, पहले ए यूनियन बी की, फिर ए यूनियन सी की, फिर इन दोनों की डायग्राम को मिक्स करके इंटरसेक्शन ले लेंगे। कर लेते हैं। ये मेरे पास कौन सा है, ए यूनियन बी, जिसमें मालूम करेंगे। ये मेरे पास कौन सा है, जिसमें ए यूनियन सी मालूम करेंगे। और ये कौन सा है मेरे पास, जिसमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, सही। अच्छा इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या है मेरे पास, वही सेम होगी। अब इसमें देखते हैं ए और बी का यूनियन कराना है। 1 से लेके 8 तक वैल्यू सारी आ जाएंगी, तो उस 1 से 8 तक में 4 6 7 8 भी आ गया, ठीक है। सिर्फ क्या बचा 9 10, मतलब 1 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज़ लेनी है ए यूनियन बी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ए और बी के सर्कल में कंप्लीट कलर हो जाएगा, सही। ए और बी के दोनों सर्कल्स के अंदर कलर हो गया। इसी तरह अब ए यूनियन सी लेना है। ए यूनियन सी मतलब सारी वैल्यूज़ लेनी है, अरेंज करके लेनी है, और जो कॉमन वैल्यू है वो 1 टाइम उतारनी है। तो 1 से 8 तक तो नंबर्स लेने ही लेने हैं। उस 1 से 8 में 5 और 7 भी आ जाएगा आपका, और 9 11, मतलब 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ लेनी है और 11 लेना है। तो देख लें 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ 10 नहीं लेना और 11, मतलब ए और सी के अंदर कलर कर लें। ये ए और सी के सर्कल के अंदर कलर कर दिया हमने, बी को छोड़ दिया। अब करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। अब ज़रा देखें, ए और ए दोनों के अंदर है, 4 6 8 दोनों में है, 7 7 9 9 5 5 दोनों में, सिर्फ बी और सी के सर्कल को छोड़ के। मतलब आपने 1 2 3 वाले में भी है तो इसमें भी आपने कलर करना है, 4 6 8 में भी, सब में कलर करना है, सिर्फ 10 और 11 वाले सर्कल को छोड़ के सब में कलर करना है। अच्छा
देखें अब ये मेरे पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो ये डायग्राम बनी, और जब मैंने ए का यूनियन कराया था बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो ये डायग्राम बनी थी। देखिए इसमें 10 और 11 नहीं है, इसमें भी 10 और 11 नहीं है। दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की सेम आई है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रूफ कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। 17.4 का वही क्वेश्चन 4 चल रहा है। इसमें हमारे पास एसोसिएटिव लॉ की टू लॉस थे, डिस्ट्रीब्यूटिव के 2 लॉस थे। तो हमारे 3 लेक्चर तो क्वेश्चन 4 पे ही होगा कि एसोसिएटिव का 1 लॉ प्रूफ किया फर्स्ट लेक्चर में, फिर सेकंड में हमने सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव का, फिर थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ जो था वो थर्ड लेक्चर था। आज 4th लेक्चर है क्वेश्चन 4 का, तो यह आज लास्ट है हमारा। इसी में हमारे पास ये लास्ट प्रूफ करेंगे, 17.4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने कर लिया था। आज हम कौन सा करेंगे? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मैं आपको पहले ही बता चुका था कैसा होगा कि यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन लिखा है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर यूनियन आएगा। इसी तरह क्या होगा, ए का इंटरसेक्ट कराना है बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन कराना है सी के साथ और बीच में यूनियन लेना है। ठीक, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ए का इंटरसेक्शन करवाना है बी यूनियन सी के साथ, करवा लिया हमने। अब करना क्या है, हमने वही वे सेम डायग्राम्स बनाई हैं, वही है, सब कुछ सेम है, बस शेडिंग अलग हुई। इसकी शेड तो मैंने, ये डायग्राम तो मिटाई भी नहीं है तो हम दोबारा से बना ली। इसमें देखते हैं कि बी का और सी का यूनियन लेना है। बी और सी का यूनियन लेना है तो देखें आपके पास सबसे पहले बी और सी में आपके पास 4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आएगा, ये मिटा दें, 4 हमने लिख लिया, 5 हमने लिख लिया। उसके बाद 6 आएगा, 6 भी लिख लिया। 7 दोनों में सेम है, 7 लिख लिया। फिर 8 आएगा, 8 इस सी में नहीं है। 9 दोनों में है, 9 लिख लेंगे। और देन 10 एंड 11। अब देखें ज़रा, 4 6 7 8 9 10 5 7 9 एंड 11 सारे नंबर्स आ गए। 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 सब में कलर होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 1 2 3 को छोड़ के सब में कलर होगा। शेड करेंगे सबके अंदर, तो कर लेते हैं। ये हमने बी और सी के कंप्लीट सर्कल में एक तरह से कलर कर लिया। देखने की वैसे भी ज़रूरत तो नहीं थी, बी और सी के कंप्लीट सर्कल में कलर कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी लिख के मैंने आपको लोगों को दिखा दिया। अब इन दोनों में कलर होगा। अब इन दोनों कलर का ए के साथ यूनियन करवाना है, सॉरी इंटरसेक्शन करवाना है। तो अगर मैं देखूं कि ए के साथ मैंने इंटरसेक्शन करवाना है दोनों का, तो इसके सारे नंबर्स 1 2 3 को हटा के सारे नंबर्स ही कॉमन है ना। देखें मेरे पास क्या आए थे, 4 से लेके 4 5 6 एंड सो ऑन 11 तक नंबर्स आए थे। ये मेरे पास किसका आंसर था? बी यूनियन सी का। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है तो ए में 1 2 3 को हटाएं, 4 5 6 7 8 तक नंबर्स हैं। इसका मतलब है 4 5 6 7 8 में कलर होगा, 4 5 6 7 8 में कलर होगा। तो इसमें आप कलर कर लें, समझ आया? देखें इसमें 4 और इस ए में भी 4 है, 5 5 भी दोनों में, 6 6 भी दोनों में, 7 आएगा, इसमें 7 भी है, 8 भी है। इसके बाद 9 10 11 था जो ए में नहीं है तो इसलिए उसमें कलर नहीं होगा। 4 5 6 7 8 सिर्फ इसमें कलर होगा, 4 6 8 7 और 5 वाले में 4 5 6 7 8 में हमने कलर कर लिया। ये मेरे पास किसका आंसर हो गया? बी यूनियन सी का, जब हमने ए के साथ इंटरसेक्शन करवाया तो ये मेरे पास उसकी वेन डायग्राम। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है कि ए का इंटरसेक्शन करवाना है बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन कराना है सी के साथ और फिर उन दोनों का यूनियन कराना है। देख लेते हैं, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करवाना है तो कॉमन नंबर्स लेने हैं। ए और बी में कौन कौन से कॉमन नंबर्स है देख लेते हैं। 4 4 दोनों में कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 और 8 ये 4 नंबर कॉमन है, 4 6 7 8। तो इसमें कलर कर लेते हैं, 4 6 7 8 सिर्फ इनमें कलर हो जाएगा। अब ए और सी का इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। ए और सी का इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। अभी इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। अभी हम सिर्फ ए और सी का करवा रहे हैं। ए में और सी में 5 5 पहला नंबर कॉमन है, यहाँ लिख लेते हैं 5 5 पहला नंबर कॉमन है। 5 के बाद आपके पास 6 ए में है बी में नहीं है, 7 7 दोनों में कॉमन है और 8 आपके पास ए में है बी में नहीं है। 9 के बाद 9 तो है ही नहीं हमारे पास ए में। इसका मतलब है सिर्फ किस में कलर होगा? 5 और 7 में, इन दोनों में। अब देखें इन दोनों का यूनियन लेना। यूनियन लेना मतलब 4 6 7 8 में तो कलर रहेगा, उसके साथ
या इसमें देख लें, यूनियन कराना है ना, 4 6 7 4 6 7 सॉरी 4 के बाद 5 आता है, 4 उतार लिया हमने, 5 लिख लेंगे, 6 इसमें है उसमें नहीं है, 7 दोनों में है एंड 8। अब किस में करना, कलर करना है 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, ठीक बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में कलर करके आए थे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है हमारे पास, तो इसका मतलब है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने प्रूफ कर दिया। अल्लाह हाफिज़।